चलिए एक और अहम खबर आपको बता दें। भारत में इक्विटी मार्केट को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ी बात कही है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 2020 और 21 में जीडीपी में 8% के कॉन्ट्रैक्शन के बावजूद इक्विटी मार्केट में इतना बड़ा उछाल बबल रिस्क की ओर इशारा करता है। आरबीआई की टिप्पणी एक ऐसे समय में आई है जब भारत के शेयर बाजारों में रिकॉर्ड ऊंचाई देखी जा रही है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अर्थव्यवस्था को महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित बता रहे हैं, तो वहीं भारत के शेयर बाजारों में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। सीधे चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी अवनी राजा जुड़ रही हैं जो कि इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगी। अवनी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे ये आरबीआई की जो टिप्पणी है उसका मतलब क्या है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोविड की वजह से इकोनॉमी को काफी ज्यादा चोट पहुंची है, मगर शेयर बाजार में लगातार एक बढ़ोतरी का दौर जारी है। इस वजह से जाहिर सी बात है, चिंता तो है, मगर जिस बबल रिस्क की ओर इशारा कर रहा है आरबीआई, वो अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो क्या इसका मतलब निकलता है? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि जो शेयर बाजार के पिछले 1 डेढ़ साल में हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर चल रहा है शेयर बाजार। और ये जो है इकोनॉमिक रियलिटी से मैच नहीं करता है, क्योंकि जैसे कि हमको मालूम है हमारा जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्शन मोड में था, और ये जो पूरा साल है 8% कॉन्ट्रैक्शन हम मोस्टली देख पाएंगे जीडीपी की बात करें तो ये दोनों को अगर हम मैच करने की कोशिश करें तो ये मैच बिल्कुल सिंक में नहीं है। और अगर बबल की बात करें, ये जो बबल है मतलब कि जो शेयर बाजार में जो स्टॉक्स चलते रहते हैं और बहुत सारे लोग फिर उसमें निवेश भी करते हैं, तो वो एक जब बबल बर्स्ट हो जाएगा, जो कुछ भी रीजन के लिए जब मार्केट गिरेगा तो बहुत लोगों को नुकसान हो सकता है, और जब गिरेगा तो एकदम मतलब तेजी से भी गिर सकता है। इसी का डर है। और ये जब स्टॉक मार्केट और जो इकोनॉमिक रियलिटी का जो मिसमैच है, ये जब मैच हो जाएगा और दोनों सिंक में आ जाएंगे, तब ये संभावना है कि स्टॉक मार्केट में बहुत बुरी तरह से गिरावट भी आ सकती है। और इसी को बबल बोलते हैं, और इसी की बात आरबीआई इस बार कर रहा है और बोल रहा है कि ये जो बहुत बड़ा रिस्क है अगर इस स्टॉक मार्केट की हम रियलिटी देखें तो। हम्म। अवनी, हमारे साथ बने रहिए। आरबीआई से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर है जो अपने दर्शकों को बता दें। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर का असर वित्त वर्ष 2021 और 22 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून तक ही सीमित रह सकता है। आरबीआई ने कहा कि इसके बाद जुलाई में थोड़ी समस्या आ सकती है। आरबीआई ने हालांकि इसे ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो बोला है, यानी कि आशावादी है आरबीआई इस पूरे के पूरे हालात को लेकर। तो वहीं रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि कोरोना की वजह से देश में होने वाली मौतों पर का जो असर है अर्थव्यवस्था पर, वो लंबे वक्त तक देखा जा सकता है। अवनी हमारे साथ बनी हुई हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। तो अवनी, क्या इसको राहत भरी खबर समझी जाए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जब रिकवरी के टाइम पे एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर आ गई तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ढह गई। अब आरबीआई कह रहा है कि इसका असर कुछ ही समय तक दिखाई देगा। बिल्कुल, आरबीआई का जो टोन अगर हम देखें उस रिपोर्ट में, बहुत कॉशियस टोन लिया है आरबीआई ने, और ये कहा है, ये कैविएट डाला है कि अगर हम ये समझे कि मिड मई तक जो हमारा पीक है सेकेंड वेव का वो खत्म हो चुका है, तब जाकर ये थोड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट लिमिट हो सकता है। और अगर बाय चांस हमने दूसरा तीसरा वेव देखा या कुछ चेंज देखा, जो हम गिरावट देख रहे हैं उसमें कुछ चेंज देखे, तो शायद ये उससे ज्यादा भी लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। ऑलरेडी जो है अर्थव्यवस्था के इम्पैक्ट काफी हुआ है सेकेंड वेव को लेकर, और जो जीडीपी के प्रोजेक्शंस होते हैं उनमें भी कटौती आई है अभी अलग अलग इंस्टीट्यूशन से। और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अभी अप्रैल और मई में देखे जा रहे हैं, वो भी एक मिक्स्ड पिक्चर दे रहे हैं, यानी कि पता नहीं चल रहा है कि इस वक्त क्या एग्जैक्ट इम्पैक्ट है। लेकिन आरबीआई बोल रहा है कि ये अगर हम इस तरीके से केसेस में गिरावट देखते जाए तो ये जो इम्पैक्ट है वो लिमिट हो सकता है ये पहले अप्रैल टू जून क्वार्टर के लिए। गौरी हम्म। जी, शुक्रिया आपने इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त हो गया है